पिछले हफ्ते मैंने ये फोटो शेयर किया इंस्टाग्राम पे जहाँ पे आई एम ट्राइंग टू वर्क और माई डॉटर 3 year old डॉटर इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन अ वे ऑफ बीइंग। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ क्योस का होना बहुत लाजमी है। बच्चों की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। बच्चे जिस एनवायरनमेंट में होते हैं उस एनवायरनमेंट में जो कुछ भी होता है वो उनका हिस्सा बन जाता है या उसे बनना ही पड़ता है। ये वो बिल्कुल नहीं है कि जो मैं प्रेफर करूंगा अपने काम करने के तरीके को लेकर। आई वुड प्रेफर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्पेस फॉर माई सेल्फ बिकॉज माई वर्क नीड्स अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉट ऑफ थिंकिंग, समटाइम्स रिसर्चिंग, स्टडिंग, कंपाइलिंग माई आइडियाज़। ये सब की चीज़ों के लिए एक थोड़ा सा एकांतवास की ज़रूरत होती है जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है व्हेन आई हैव माई डॉटर अराउंड। तो अगर आप इस फोटो की क्यूटनेस के बियॉन्ड देखने की कोशिश करेंगे तो एक फैक्ट ये भी है कि इस सबसे मेरी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जब मैं अपनी डेडलाइन मिस करता हूँ, जितना काम मुझे करना चाहिए मैं उतना काम नहीं कर पाता हूँ, तो ये सब मुझे इमोशनली बहुत परेशान करता है। तो ऐसा है कि बेटी के साथ इंगेज करना और कुछ नया क्रिएट करना आसान तो नहीं है। इस सिचुएशन को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला चीज है व्हेन आई एम सेइंग माय किड इज अ डिस्टर्बेंस, दिस इज वेयर कि जो भी मेरी खामियां हैं, जो भी जिस वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से मैं डेडलाइन मिस कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, उस सब के लिए मैं ब्लेम कर रहा हूँ मेरी बेटी को। और जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये मेरा जो बिहेवियर है टुवर्ड्स हर उसको भी इम्पैक्ट करता है और साथ ही साथ जो मेरे हक का जो प्यार है जो मुझे उसे देना ही चाहिए उस पर भी ये कहीं ना कहीं असर डालता है। ये जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत ही, ये जो ब्लेमिंग का थॉट प्रोसेस है, दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक वे ऑफ लुकिंग एट दिस सिचुएशन। एक चीज और, जो भी हम बार बार अपने आप को मैसेजिंग रिपीट करते हैं, जिन थॉट्स को हम यकीन मानने लगते हैं कि ऐसा ही है, वो हमारा सच बनते चले जाते हैं और वो और पुख्ता होता चला जाता है। और यही चीज है जब कोई भी सामान्य सी सिचुएशन भी एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। सो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ये बोलता हूँ हाउ आई कैन बी अ लविंग फादर एंड एट द सेम टाइम बी प्रोडक्टिव एट वर्क एंड हाउ आई कैन लर्न better about my emotional needs and my kids' emotional needs, or if I say what can I learn about kids parenting, how can I engage her and how can I be engaged, how we both can participate for each other's progress, or how we both can happily enjoy time together. If I ask these questions to myself, this is how we change the same situation. आप देख रहे हो कि सिचुएशन नहीं बदल रही है, बट हम जो प्रॉब्लमैटिक सोच थे अब हम यहाँ पे हम वी आर टेकिंग इट एज अ चैलेंज, वी आर टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो जब भी हम अपनी किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग रखते हैं तो वो बहुत हैवी होता है, इमोशनली बहुत ही परेशान करने वाली फीलिंग होती है। वहीं अगर हम उसी सिचुएशन को एज अ चैलेंज और एज अ अपॉर्चुनिटी टू लर्न देखते हैं, देन इट बिकम्स अ वेरी लाइवली और वेरी लाइट, यू फील गुड अबाउट इट। सो हर सिचुएशन को हम एक से ज़्यादा तरीकों से देख सकते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि शायद इसमें मेरे लिए सीखने को कुछ है, और यही वो तरीका है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ में रीफ्रेम कर रहे हैं। नथिंग इज चेंजिंग बट द वे वी लुक एट थिंग्स, इट चेंजेस एंड इट चेंजेस एवरीथिंग। जैसे हम इंगेज कर रहे हैं वो चीज़ है, ना ही सिर्फ हमारा एटीट्यूड बदलता है उसको प्रॉब्लम को देखने का, बल्कि हमारा इमोशनल टोन है वो भी बहुत हद तक मेलो डाउन होता है एंड इट गोज फ्रॉम नेगेटिव टू ज्यादा होपफुल पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ में। ये वही चीज है कि ग्लास को आधा भरा देखने वाली बात है। इन अ सेम सिचुएशन यू कैन चूज दैट। सो दिस इज हाउ वी रिफ्रेम आवर प्रॉब्लम्स इनटू चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। तो ऐसा करने से हमारे जो सोच का दायरा है वो भी बहुत बड़ा होता है। जब हमारा सोच का दायरा बड़ा होता है हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा होते हैं। जब हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा होते हैं तो हम शायद उतने परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे हम चूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास पूरी इस बात की पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसको ऐसी चॉइस लें अपने लिए जो हमें ज़्यादा हल्की महसूस हो, ज़्यादा भारी ना लगे। आपको वो एक कहानी याद होगी 2 सेल्समैन की, जिसमें एक सेल्समैन जाता है एक ऐसे आइलैंड पे जहाँ पे देखता है वो कि कोई जूते पहनता ही नहीं है। तो कंपनी में फ़ोन वापस करता है, बोला कि बॉस मुझे वापस बुला लो, कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कोई जूते पहनता ही नहीं है, क्या हम सेल करेंगे इनको। वहीं दूसरा सेल्समैन पहुँचता है और वो कंपनी को फ़ोन करता है, बोले बॉस अपना प्रोडक्शन 3 गुना 4 गुना कर दो। तो वो पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ? बिकॉज यहाँ पे कोई जूते पहनता ही नहीं है, हमें सिर्फ सिखाना है और हमारी सेल बहुत ऊंची जाएगी। दोनों सेल्समैन एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, और यही है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदलें, इसको हम कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं। लाइफ में कभी भी आप ऐसी सिचुएशन
एनकाउंटर करें जो आपको बहुत इमोशनली परेशान कर रही है, जो आपका बहुत टाइम एंड एनर्जी खा रही है, जिससे आप बहुत अंदर से उथल पुथल में हैं, तो अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछें, क्या है इसमें जो मैं सीख सकता हूँ, या फिर इसमें मेरे लिए क्या अवसर छुपे हुए हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हर प्रॉब्लम हमारे लिए आसान होती जाती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो टुडे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हैं या फिर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप प्लीज़ करिए, और वीडियो को ज़रूर जो है ना कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, जो कुछ भी हो सकता है सब कुछ करिए एल्गोरिदम के लिए। एंड आई एम ट्राइंग एनुअली, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा वीडियोज़ में डिले तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा। सो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पे और ज़्यादा वीडियोज़ चाहिए। मेरे को थोड़ा सा आपसे और सजेशंस मिलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। This is Shravan Kumar signing off. Thank you.